बताया था कि देखिए गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाइए। ये गिनती की सभी संख्याएं जो है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में एक बात और बताया गया कि इसमें सम संख्या है, विषम संख्या है, बताया गया ना, विषम संख्या। अच्छा, अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इन बात का चर्चा की। इतनी छोटी छोटी चीजें आपको नहीं पता है। देखिए विषम संख्या कौन है? विषम संख्या कौन है? जो 2 से नहीं कटता है। तो 2 से नहीं कटने वाला जैसे 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या। सम संख्या कौन है? जो 2 से कटता है वो सम संख्या है। ये तो हो गया। अब अभाज्य संख्या कौन है? तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो है जो केवल 2 से कटेगा, उससे ज्यादा से नहीं कटना चाहिए। और अगर 2 संख्या से ज्यादा से कट रहा है तब तो भाज्य हो गया। तो 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या है और ये सम अभाज्य संख्या है। सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये कटती है अपने आप से और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं करती है। इसको 2 को काट सकता है, 2 से ज्यादा संख्या नहीं। ये सम अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि ये सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या, लेकिन ये विषम अभाज्य है। ये क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़ दिया जाए तो सारे अभाज्य संख्या विषम ही हैं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे विषम अभाज्य संख्या है भाई, विषम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब 4 की बात करें तो 4 कटेगा 1 से, स्वयं से और 2 से भी कटेगा। तो 2 से ज्यादा संख्या से न कट गया तो ये भाज्य संख्या है और ये पहली भाज्य संख्या है और ये सम भाज्य संख्या है, सम भाज्य संख्या। उसमें भी आप कह सकते हैं पहली सम भाज्य संख्या। 4 जो है पहली सम भाज्य संख्या है। उसके बाद 6 भी भाज्य संख्या है लेकिन ये पहली नहीं होगा। उसके बाद 7 अभाज्य संख्या है क्योंकि कटेगा 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी से नहीं। 8 जो है भाज्य संख्या होगा क्योंकि 2 से ज्यादा संख्या से कट रहा है, सम संख्या भी है। 9 आता है आपके पास, जो 9 जो है पहली विषम भाज्य संख्या है। 9 जो है पहली विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। 9 जो है पहली विषम भाज्य संख्या है। यहां पर लोगों ने कुछ सोचा होगा कि पहली विषम भाज्य संख्या का है, मार दो, एकदम देखा ना सुना एकदम टिक कर दिया। तो 9 पहली विषम भाज्य संख्या है क्योंकि 9 से पहले विषम संख्या 7 है लेकिन यह अभाज्य है। 5 है विषम संख्या लेकिन अभाज्य है। 3 है विषम संख्या लेकिन अभाज्य है। यानी विषम संख्या में पहली विषम भाज्य संख्या आपका 9 होगा। और इसमें इतनी ज्यादा आपने गलतियां किया, जानना जरूरी है। आंख बंद करके मारता है, ए बी फार्मूला घातक फार्मूला है, सबको बर्बाद कर दिया ए बी फार्मूला। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 हर कोई लगाता है, हर कोई लगाता है। ये पगला है, दिमाग खराब है, तो हर सनक गया है। ये फार्मूला तब लगता है, ये फार्मूला तब लगता है जब लगातार 2 घटना घटता है। यहां पर केवल लंबाई 20% बढ़ा है। ऐसा कहता कि लंबाई को 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई को भी 20% बढ़ाया गया, तब बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इस पर और इस पर दोनों पर घटना घटेगा तब ए भी फार्मूला लगेगा। इसमें से कोई एगो पर घटना घटेगा तो जो घटना एगो पर घटा वही क्षेत्रफल पर घटना घटेगा। जैसे आप देखिए इस सवाल में आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई है, तो लंबाई 20% बढ़ा तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो केवल 20% कहते हमारा आंसर यही सही होता। जो मार्ग की भुजा 3 गुना कर देने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? अब 3 गुना होने का क्या मतलब है? कोई भी चीज अगर सोचिए, कोई भी चीज 3 गुना हुआ यानी 1 से 3 हुआ, तब वृद्धि कितना के हुआ? 2 के। तो सोचिए कि प्रतिशत में कितना वृद्धि है। तो कोई चीज अगर 3 गुना होता है यानी 1 से 3 होता है, तो 2 की वृद्धि कितना पर? 1 पर। अरे 1 पर 2 के वृद्धि हुआ तब ना 3 हुआ।
अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना, यानी 200% की वृद्धि हुई। 200% की वृद्धि होगी कब? जब कोई चीज 3 गुना हो रहा है। लेकिन यहां ध्यान देना, वर्ग की भुजा 3 गुना कर देने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या किया गया है? 3 गुना, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? भुजा के जगह 3 रखिए, क्योंकि भुजा 3 गुना किया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 9 गुना हुआ। सुनिए, क्षेत्रफल हो गया 9 गुना, भुजा 3 गुना करने से क्षेत्रफल 9 गुना हो गया, तो 800% की वृद्धि हुआ। जितना गुना हुआ ना उससे 1 कम करिए तो हुआ 8, और 100 सटाकर बोलिए 800%, इसको आंसर कहिए। अब देखिए इस चीज को कैसे निकालेंगे। इतना तो समझ गए कि भुजा 3 गुना हुआ, तो भुजा की जगह 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 गुना हुआ। क्षेत्रफल हुआ 9 गुना, तो कोई चीज 9 गुना होने का मतलब है कि अगर वो 1 रहा होगा तो 9 हो गया। 1 से 9 हुआ तो बढ़ा कितना? 8। तो 8 के वृद्धि कितना पर? 1 पर। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यानी 800% की वृद्धि हुआ। तो ये आपका जवाब सही हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।